नमस्कार दोस्तों, अनीश द लॉयर में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया तो क्या आपको जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, रिसेंटली नागपुर से मेरे पास एक भाई की क्वेरी आई थी। तो ये भाई जो हैं, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो क्या बोलते, तब इनको 50% सैलरी पे काम कर रहे थे। लेकिन नागपुर में जब फिर से लॉकडाउन लग गया तो इनकी रहा जॉब चली गई, इनके पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है। तो ये इन्होंने मुझे फेसबुक पे बताया कि मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है सर, कि मैं अगर अपने 2 टाइम का खाना भी अरेंज कर लूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से वो क्रेडिट कार्ड का बिल पिछले 2 या 3 महीने से पे नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनके साथ हैरेसमेंट हो रही है। जो कलेक्शन एजेंट होते हैं वो बार बार फ़ोन करेंगे इन्हें, कभी लीगल नोटिस भिजवा देंगे, कभी कोई घर पे बैठा ही रहेगा। ये सारी चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, और एक बात बिल्कुल एक सटीक बात कर रहा हूं, कि इन भाई ने जो ये प्रॉब्लम पूछी थी, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही हो। अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए इस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो पहली पहली बात तो ये इस डर को निकाल दीजिए कि आपको कोई जेल होगी। जी नहीं, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को लेके कोई एकदम ऐसे जेल नहीं हो जाती। और दूसरी बात, अभी तो फिलहाल उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनपीए पे बिल्कुल रोक लगा रखा है। तो एनपीए होता क्या है ये मैं इसके बाद बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह रखा है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर कोई भी इनका एनपीए होता है तो उसके अगेंस्ट या उस कस्टमर या उस कंपनी के खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन ये कब तक स्टे ऑर्डर रहेगा तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा इसके बारे में। दूसरी चीज़, अब होता क्या है कि अगर आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि अगर मान लीजिए आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे तो ये कलेक्शन एजेंट कभी लीगल नोटिस भेज रहे हैं, कभी पुलिस वालों को 100-200 दे के कॉल करवा के बोल रहे हैं कि भैया इस बंदे को हड़का दे। अब ये सब पता नहीं है, दुनिया भर के उल्टे सीधे फॉर्मूले अपनाते हैं जिससे कि भैया बंदे को हैरेस किया जा सके। वो कहते हैं ना कि अगर जहाँ प्यार ना चले तो वहाँ डंडा ही सही। तो इस तरीके से वो लोग सोचते हैं कि भैया हम बंदे को हैरेस करेंगे तो वो पैसा ज़रूर निकालेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक अपना अधिकार ज़रूर याद रखना, कि आपको अगर अपने अधिकार के बारे में जागरूकता है तो ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे आप लोगों का। तो ये इनका बस पर्पस ये होता है कि जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको हैरेस करना, उनको टॉर्चर करना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो एक बात ध्यान रख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिल्कुल स्टे ऑर्डर लगा रखा है, तो कोई भी आपके अगेंस्ट केस वगैरह नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये होती है कि एनपीए के बारे में, मतलब मेरे से कई लोगों ने पूछा कि सर ये एनपीए होता क्या है। तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो होता क्या है, इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। बैंक जनरली जो जिन बैंकों का दिवालिया निकलता है ना, वो उन बैंकों का निकलता है जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए बैंकों ने लोन दिया, किसी कंपनी को दिया या किसी पर्सन को दिया, और अगर वो पे नहीं कर पा रहा तो ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो एनपीए भी बढ़ता जाएगा, और बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और मार्केट पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन और डिग्रेड हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आप लोग पे नहीं कर पा रहे तो बैंक आपको एनपीए शो नहीं करेगा, वो राइट ऑफ में शो करेगा। तो राइट ऑफ में शो करने के बाद फिर ये जो दो कौड़ी के जो आ जाता है ना, कलेक्शन एजेंट या कलेक्शन कंपनियां जो आ जाती हैं, वो फिर बाद में आपको हैरेस करना शुरू कर देती है। तो वो बैंक कह देता है कि भैया एटलीस्ट 50% पैसा दिलवा दो मुझे, और उसके बाद बाकी का पैसा तुम्हारा। तो कलेक्शन एजेंट जो होते हैं ना, वो ये इन चीज़ों में लग जाते हैं। कभी घर जाएंगे, कभी कॉल करेंगे, कभी लीगल नोटिस भेजेंगे। दूसरी चीज़, लीगल नोटिस जब भी आए ना तो कब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कोर्ट का नोटिस और जो किसी वकील द्वारा नोटिस भेजा हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि होता क्या है, वकील द्वारा क्या करता है, इनके ही वकील होते हैं, तो वो बस वो कॉपी पेस्ट मार देते हैं भैया उस नोटिस पे, कि भैया बस एड्रेस और नाम चेंज हो जाता है। तो कभी भी वकील द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाए, दुनिया भर की जो धारा लगी, बिल्कुल भी घबराना मत। मेन चीज़ कोर्ट का नोटिस होता है। दूसरी बात कि जब आप क्रेडिट कार्ड का अगर बिल नहीं पे कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है, कभी फ़ोन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। आपके पास भी पूरे राइट्स हैं कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, और उसे पूरा वॉच आउट करना। तो दोस्तों, मैं बस ये बताना चाहूँगा कि अगर ये इस तरीके की हैरेसमेंट हो रही है तो ये बात ध्यान रखना कि आपको कोई भी जेल नहीं हो सकती। और दूसरी और आखिरी बात, कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल कूल रहिए, कुछ परेशानी की बात नहीं है। बस हाँ, ये है कि जो ड्यूज़ है, जो आपके ऊपर सिरदर्दी है, उसको निपटाने की कोशिश कीजिए।
और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस तरीके के हैरेसमेंट के साथ गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि मेरा चैनल भी देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।